ये हैं समाजवादी पार्टी के दो बड़े सांसद। पहले हैं शफीकुर रहमान बर्क और दूसरे हैं एसटी हसन। दोनों ने मोदी सरकार पर शरीयत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है और ऐसा बयान दिया है जो शर्मसार करने वाला है। शफीकुर रहमान का कहना है कि बीजेपी की सरकार न केवल शरीयत से छेड़छाड़ कर रही है बल्कि सरकार में लड़कियों को पकड़वा कर बलात्कार करवाया जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है और तमाम जुर्म ढाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना और आसमानी आफत आई है। वहीं एसटी हसन ने कोरोना वायरस और तूफान के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि सरकार शरीयत में दखलंदाजी कर रही है। समाजवादी पार्टी के दोनों सांसद यह भूल गए हैं कि मुस्लिम देशों में भी कोरोना कहर ढा रहा है, वहाँ तो मोदी नहीं है। जरा दोनों का बेतुका बयान सुनिए। के मौके पर मैंने बयान दे चुका हूँ। मैंने गवर्नमेंट से कहा था, जब तक उनकी गाइडलाइन नहीं आई थी, पॉलिसी नहीं आई थी, तो मैंने कहा था कि हमें मस्जिदों में बकरीद की नमाज पढ़ने दी जाए और हमें और ईदगाहों को भी खोला जाए ताकि सारे मुसलमान एक जगह नमाज पढ़ कर दुआ कर सकें। क्योंकि मैंने इसलिए कही थी, जहाँ तक इस कोरोना का ताल्लुक है, कोरोना वायरस का ताल्लुक है, ये कोई अगर बीमारी होती तो इसकी सारी दुनिया में इसका कोई इलाज होता, लेकिन इसका कोई इलाज तो अभी हो ही नहीं रहा। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि ये बीमारी नहीं बल्कि अज़ाब इलाही है, हमसे गलतियाँ हुई हैं, ख़ताएँ हुई हैं। तो बहरहाल हम उनकी एक जगह अल्लाह के दरबार में बैठकर, हिंदू भाई अपने या जो भी जिस मज़हब का है, अपनी इबादतगाह में बैठकर सब दुआएं मिलकर करें और अल्लाह ताला के हमारी गलतियों को माफ़ कर दे और हम ये जो हमारे ये इस अज़ाब से हमें वो दे दे, छुट्टी दे दे। लेकिन इस पर सारी गवर्नमेंट बोलने लगी और कहने लगी कि आप तो ये बयान देकर भड़का रहे हैं। मैं क्यों भड़काता? मैं तो इस सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये कोई बीमारी होती तो इस बीमारी का इलाज दुनिया में कहीं तो हुआ होता, लेकिन हम इसका ये इलाज ये समझते हैं कि अल्लाह ताला, हम जब एक जगह बैठकर उसके दरबार में बैठकर गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, दुआ मांगेंगे, सबके लिए मांगेंगे, तो वो अगर उसने माफ़ कर दिया तो सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था, बोले नहीं कोई जात नहीं दी जा सकती, सब लोग को कोरोना का जोर ज़्यादा है, लिहाजा तो मैंने उनकी गाइडलाइन बताई है हमें। तो उन्होंने गाइडलाइन आई कि साहब जैसे पहले महीने में ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ी गई थी, घरों पर नमाज़ पढ़नी होगी। हमने उसको तस्लीम कर लिया, हमने घरों पर नमाज़ पढ़ी और फिर ईदगाहें भी न जा सके, ईदगाह पर भी और मस्जिदों में भी नहीं जा सके। कुर्बानी, मैंने के कुर्बानी ज़रूर होगी तो उनका कुर्बानी कीजिए, आप घरों में पर्दे से कीजिए। मैंने के ये हम भी चाहते हैं कि पर्दे से की जाए। तो ये बयान मैं उस वक्त दे चुका था। तो सांसद जी लिख के कह रहे हैं, मेरा मुख्य सवाल ये था, सांसद जी का ये कहना है कि मुल्क में जितनी भी इस समय आसमानी वो आ रही हैं, आफतें आ रही हैं, कि तूफ़ान आ रहा है, कोरोना आ रहा है, लोग मर रहे हैं, ये सिर्फ इस वजह से है कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसने अपने 7 साल में इतने छेड़छाड़ की है शरीयत से, इतने कानून रसीदे लाए हैं, जिसकी वजह से ये आफतें आ रही हैं। इससे आप सहमत हैं? देखिए, अब जहाँ तक ये जो आफात हैं, जो आसमानी, जो अल्लाह की तरफ से आती हैं, कहीं तूफ़ान आता है कि ये तो हमेशा आते रहे हैं और ये आते रहेंगे। तो इसमें हमारी अगर गलती ज़्यादा हो गई, हमसे ख़ताएँ ज़्यादा हो गई, तो हमें उसकी अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। नहीं, लेकिन एसटी हसन ये कह रहे हैं कि ये इसमें बीजेपी ने छेड़छाड़ की है शरीयत से, तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, उनका ये बयान है। देखिए, इसमें मैं किसी को ये नहीं कहता कि फ़लाँ बीजेपी जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। अब ये ख़ता हर इंसान से होती है जी, और हर कौम से होती है, तो सब लोगों से गलतियां होती हैं। अब वो गलती अगर हमसे कोई हुई है या गवर्नमेंट से हुई है या दुनिया में किसी भी इंसान से हुई है, तो बहरहाल वो उसे अपनी माफ़ी अल्लाह से मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अब ये इन जो ये आसमानी बलाएँ मुसीबतें आ रही हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, इनसे हमें अल्लाह
छुटकारा दे दे और कोरोना से भी हमें छुटकारा दे दे। सांसद जी, मेरा ये वैक्सीन का विरोध हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे कि तो अगर वैक्सीन कोई गवर्नमेंट लगवा रही है और वो उसकी ये उसकी टेस्टेड है, मैंने पहले भी कहा था, तो मैंने कहा भाई तो इसमें कोई लगवाने में हम कोई अगर आपको पर्सनल किसी को इतराज हो संजय पहले तो आपका बयान वो ये आया जाने, था, आपने लेकिन सवाल हमने उठाए तो थे। यही कहा था कि वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपका बयान क्या आया था कि वैक्सीन को लेकर के शंका है, इसकी पहले जांच की जानी चाहिए, उसके बाद लोग। हाँ, बस जाँच होती है। हमारे उलमा ने भी इसमें बहरहाल दखल दिया था और मुफ्तियों ने भी ये है, लेकिन जहाँ तक हम इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम एक बाज़ाब्ते अल्लाह का निज़ाम है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ के हिसाब से ही इस्लाम चलता है और इस्लाम के सारे कानून का ये होता है। जैसा वसीम रिज़वी है, कुरान शरीफ के कह रहा तो सारी दुनिया का मुसलमान उसके ख़िलाफ़ है और हम सब खिलाफ़ हैं, शिया सुन्नी सब खिलाफ़ हैं उसके, कि वो कुरान शरीफ की शान में तौहीन कर रहा है। वो तो तौहीन कोई भी करे, ज़ात की कोई भी करे, गवर्नमेंट से जो गलतियाँ हुई हैं उनसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं भाई। इस दौर में जो कोरोना के दौर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, सारी अपोजिशन ने, कांग्रेस ने, सारी पार्टियों ने। फिलहाल आपका कहना ये है कि जिनसे गलती चाहे गवर्नमेंट हो उसके लिए माफ़ी मांगे कि ताकि ये सब कोरोना ख़त्म हो जाए। तो इसमें बजाय इसके कि इसमें ये आपस में इतना झगड़ा पैदा करने की बजाय बहरहाल जो गवर्नमेंट है जो पॉलिसी लाती है, बहरहाल जो इलाज के सिलसिले में तो हमें क्या एतराज़ है, वो इलाज करवाए। इसका कोई इलाज है, हो सकता है तो इलाज करवाए हमें, या वैक्सीन उनका टेस्टेड है तो लगवाए। जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है, वैक्सीन लगा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, इलाज भी करा तो रही हम है, कब मना कर रहे हैं लेकिन कि इसके न बीच लगवाइए, में हमने किससे कहा? लेकिन ये बयान आना कि इसके लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है क्योंकि सर से छेड़छाड़ की है उसने, तो ये बयान से आप थोड़ा सा अब सहमत? देखिए, बीजेपी तो न मालूम कितनी बातें मॉब लिंचिंग करा रही है। बीजेपी लड़कियों के साथ पकड़ के मतलब बलात्कार करा रही है, कहीं कुछ जगह जगह जातीय और जुल्म हो रहे हैं। तो ये क्या, ये इसको गलती नहीं मानेंगे? ऐसे ही और चीज़ों में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत गलतियाँ हुई हैं और होती हैं सबसे, किससे ना होती गलती। अब मौजूदा गवर्नमेंट है तो उसी से कहा जाएगा, उसी की गलती उछाली जाएंगी, उन्हीं की कमियों को बताया जाएगा। अरे जब तुम अपनी गलतियों को दूर न करोगे और ना करोगे तो हम तो कहेंगे ही, हम तो इल्ज़ाम लगाएंगे ही कि भाई तुम्हारी वजह से सब कुछ, ये हज़ारों आदमी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गया, कितने लोग बेचारे तरस के मर गए कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो ये हमारी कमी ना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपनी पीठ थपथपाने का पूरा हक है, वो अपनी पीठ थपथपाते रहें, लेकिन इन 7 सालों में जनता का जो हशर हुआ है वो मुझसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं 7 सालों के अंदर, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है मासेस के बीच में, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे लाइसेंसेस का मामला हो, चाहे और भी बहुत से मामलात हों, कि उसके अंदर जितनी भी नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, चाहे ऐसे कानून बना दिए गए हों जिसमें शरीयत के अंदर मदाखलतें हुई हों, चाहे ऐसा कानून बना दिया गया हो जिसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसके एवज़ में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफ़ान आ गए। हमने देखा है कि कोरोना के अंदर गरीब आदमी का क्या हशर हुआ है। हमने उस गरीब को देखा है जो 2 जून की रोटी लिए पटरियों को ऊपर जा रहे थे और उनकी लाशों के टुकड़े हमने देखे हैं। सर, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें बीजेपी का क्या दोष है सर? देखिए, हम
हम और आप और चाहे हिंदुस्तान के ज़्यादातर 99% लोग ये मानते हैं, हम सब धार्मिक लोग हैं, हम ये मानते हैं कि दुनिया का चलाने वाला और दुनिया में इंसाफ करने वाला कोई और है। अगर ज़मीन वाले जब इंसाफ नहीं करते तो आसमान वाला इंसाफ करता है, और जब वो इंसाफ करता है तो उसमें इफ़ एंड बट नहीं हुआ करता। आपने देखा नहीं पिछले दिनों क्या हुआ है, लाशों की कितनी बेहुरमती हुई है, कुत्तों को लाशें खानी पड़ गई, दरिया में बहा दी गई। आपने देखा नहीं कि शमशान घाटों में लकड़ी तक नहीं मुहैया कराई गई। आखिर कौन सी सरकार है ये? क्या सिर्फ बड़े लोगों की है? मल्टी मिलियनर्स की सरकार है, गरीब का कोई हक नहीं है यहाँ पर। ये गरीब भी उसी ने पैदा किया है जिसको अमीर को जिसने पैदा किया है, मालिक सबका एक है। तो बीजेपी ने गरीबों की मदद करने के लिए 1000 रुपये मजदूर को भी भत्ता दे रही है, फ्री राशन दे रही है, ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। ये बीजेपी का कहना है। 7 साल की सरकार उनकी कामयाब सरकार रही है। कितनों को मिल रहा है? मैं तो आपसे ही पूछता हूँ, आपके आसपास किसी को मिला? और जो मेरी बात सुन रहे हैं वो बता दें कितनों को मिल गया। हवाई बातें, जुमलेबाजी करना और झूठ बोलना एक आदत सी पड़ गई है। हकीकत, ज़मीनी हकीकत हम सबको मालूम है। एक वक्त की रोटी मिल जाती है तो अगर दूसरे वक्त फाके हो रहे हैं लोग। वो ज़मीनी हकीकतों को सरकार को देखना चाहिए। जो बेवाएँ हो गई, जो यतीम हो गए, जिनके घर से कमाने वाला चला गया, जिसके घर का चिराग उजड़ गया, उसको पूछने वाला कोई है आज? डॉक्टर साहब, आपसे लास्ट सवाल है। मुरादाबाद में 5 प्लांट ऑक्सीजन के लगने जा रही है और बीजेपी की देन है, क्या कहेंगे? अभी तक क्यों नहीं लगे थे? 21वीं सदी के भारत में जब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या ये हमारे और आपके लिए शर्म की बात नहीं है कि हज़ारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प के मर गए? किसी और मुल्क के बारे में आपने सुना है सर? ये सिलेंडर की मारामारी हो रही है। अगर कोई अपने बाप के लिए सिलेंडर लेके आया तो कोई दूसरा उसका सिलेंडर छीने लिए जा रहा है कि मुझे अपनी बीवी को लगाना है। कभी सुना है आपने? ये सब कुछ हुआ। सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी। अब लगा रहे हैं, लगने चाहिए, बेड बढ़ने चाहिए, ICU बढ़ने चाहिए। न मालूम कब कैसी महामारी आ जाए, क्योंकि जो हालात हैं इस देश के और जो हाकिम है इस देश के, उनके हिसाब से हमें और ज़्यादा आसमानी आफतों का हमें अंदेशा है। ठीक है।